इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक सर्कल पर टेंजेंट हम कितने भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इनफाइनाइट। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सर्कल पर आप कितने टेंजेंट ड्रॉप कर सकते हैं, तो सर्कल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉप कर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं सर्कल पर। ठीक है, एक तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, a tangent to a circle intersects it in, बताएंगे। A tangent to a circle intersects it in dash points, how many points। एक टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच करता है, एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर, या 4 या 10 पॉइंट पर, कितने पॉइंट्स पर बताइए। सर एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर। टेंजेंट की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर है 1 पॉइंट, ये एक पॉइंट पर टच करता है। सेकंड देखिएगा, a line intersecting a circle in 2 points, a line intersecting a circle in 2 points, इसको क्या बोलते हैं, secant, secant बोलेंगे। थर्ड में है, a circle can have dash parallel tangents at the most, एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये बताएंगे। पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं एक सर्कल में। सर 2 शायद। एक सर्कल में टेंजेंट्स जो है वो टेंजेंट्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट टेंजेंट है तो उनके सामने जो मतलब पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगे, पैरेलल टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं एक सर्कल में, 2 बन सकते हैं, 2 या मेरे हिसाब से 1। जरा देखते हैं आंसर, देखते हैं इसका 10.1 का थर्ड। 2 है कितना 2 दे रखा है। वो 2 क्यों दे रखा है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक सर्कल में मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा इधर, तो एक टेंजेंट में उसके सामने बना सकता हूँ, उसके अलावा मैं और पैरेलल टेंजेंट्स नहीं बना सकता। तो पैरेलल टेंजेंट्स 2 ही बनेंगे एक सर्कल में, समझ गए। तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। उसके बाद देखिएगा 4, the common point of a tangent to a circle and the circle, सर्कल में और टेंजेंट में जो पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको क्या बोलते हैं बताएंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल सही, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ से ये टेंजेंट होकर गुजर रहा है, तो ये जो रेडियस है और ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर सर्कल और रेडियस दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm, length PQ is। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं इसका डायग्राम बनाकर देखूंगा, इसको इधर कर रहा हूँ।
सर्कल का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. एक टेंजेंट है और टेंजेंट है PQ। PQ ये सर्कल को टच कर रहा है टेंजेंट, ठीक है, सर्कल को टच कर रहा है PQ। A tangent PQ at a point P at a point P of a circle at a point P of a circle, तो point P है ये वाला सर्कल। Tangent PQ at a point P of a circle at a point P of a circle of radius 5 centimeter, radius 5 centimeter, तो radius में यहाँ ले लूँगा इसका radius 5 centimeter। मैंने जानबूझ के ये वाली लाइन को रेडियस लिया है क्योंकि ये वाला एंगल ना फिर 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और ये रेडियस हो गया, तो ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि meets the line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter। ये जो OQ है ये 12 सेंटीमीटर है। अब वो पूछ रहे हैं कि आप लेंथ PQ बताइए, PQ लेंथ कितनी होगी, तो सीधी सी बात है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। बताओ। यस सर। ये समझ में आता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ। यस सर। अच्छा ये बता दीजिए मेरे को, ये जो NDT MR MRT ये किसका है आईडी? ये आईडी किसकी है? NDT MR MRT कहाँ पे है? सर फेक होगी। हाँ जी, सर मैं कह रही थी कि फेक हो सकती है। ये 22 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, इसमें ये बता दीजिए NDT MR MRT ये किसकी आईडी है? नहीं पता। बताओ बेटा, पार्थ के ऊपर है ये, एक ने तो पता नहीं किसी ने अभी लीव भी कर दिया। डोंट नो। खौफ खा गया होगा सर वो। चलिए कोई नहीं, सर चला गया तो जो भी था। नहीं मैंने रिमूव कर दिया। ओके आप सर मीटिंग लॉक कर दिया करो ना। हाँ कर दिया मैंने, वेटिंग ग्रुप इनेबल कर दिया है, जो आएगा वो पूछ कर आएगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा कि ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो हम कहेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem OP square plus PQ square is equal to OQ square। अब OP कितना है? पाइथा स्क्वायर plus PQ square is equal to OQ कितना है? बेल का स्क्वायर। 25 plus PQ square is equal to 1/4। PQ square is equal to 1/4 minus 25। PQ स्क्वायर हो गया 119, तो PQ की वैल्यू हो गई √119। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
डी हाँ, डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। तो ये तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वाला है, तो खुद ही बना लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, आप देखेंगे पेज नंबर 211 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 211 और ऊपर दे रखा है थ्योरम 10.2। ठीक, हम उसको सिर्फ थ्योरम 2 बोलेंगे। पेज नंबर 211 थ्योरम 2। थ्योरम 2 नोट करिए क्या है। The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. The lengths of tangents drawn from an external point. The lengths of tangents drawn from an external point drawn from बेटा 1 मिनट वेट करिए बस। और दिखाई दे रहा है सभी को? The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. इसका मतलब क्या है कि जब बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट डाल सकता हूँ सर्कल पर? मैं 2 टेंजेंट ड्रॉप कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट से। वैसे एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स डाले जा सकते हैं? एक सर्कल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई ये बोला जाए कि सिर्फ आप एक पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉप करिए, तो एक पॉइंट से सर्कल पर सिर्फ 2 टेंजेंट डाले जा सकते हैं। और वो जो 2 टेंजेंट होंगे ना, उन 2 टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। उसको देखिए कैसे दिखाना है। देखो, जैसे हमारे पास एक ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट को मैंने P बोल दिया, सर्कल के सेंटर को O बोल दिया। यहां से ये इसको एक टेंजेंट हो गया, इसको मैंने बोल दिया PQ। दूसरा टेंजेंट हो गया, इसको मैंने बोल दिया PR। ये जो सर्कल का सेंटर है वो, इससे मैंने ये रेडियस ड्रॉप करा, ये R है। ऐसे ही यहां से रेडियस ड्रॉप करा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी R है। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू PR। टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। अब आप क्या करिए, ये जो P है ना, इस P से इस O को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इसका प्रूफ देखो क्या होगा। हम कहेंगे इन ट्रायंगल OQP, इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP एंड ट्रायंगल ORP, दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि OQ इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OR। रीजन क्या होगा? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OQ इज इक्वल टू OR। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि एंगल OQP, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। रीजन में क्या लिखेंगे?
the angle between tangent and radius at the point of contact. Angle between tangent and radius at the point of contact is 90 degree. बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? आस्था, अनुभव क्लियर है? यस सर। भव्या, दीपांशी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। हर्षिता? यस सर। ठीक है, तो हमने कहा कि ये 90 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद मैं बोलूंगा, देखिए इस ट्रायंगल की अगर बात करें OQP की, तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई OP, और इस ट्रायंगल की बात करें ORP की, तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड यहाँ पर भी OP हो गई। 90 डिग्री के सामने वाली साइड किसी भी ट्रायंगल में क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो मैं ये बोलूंगा OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OP, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉमन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है और कॉमन है, दोनों में सेम है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया राइट एंगल, और ये हो गई कोई साइड। तो मैं बोलूंगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बताइए, क्लियर है? पार्थ? यस सर। या ठीक है। नाम मेंशन करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। हमने तो यहाँ पे डिफरेंस लिया टेंजेंट का, वो आस्था, बहुत धीरे आवाज आ रही है, दोबारा बोलो। हाँ बोलो, आवाज बहुत धीरे आ रही थी, बोलो। नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है। टाइप कर दो, आवाज नहीं आ रही है। हमने कहा इन ट्रायंगल OQP और ट्रायंगल ORP, यहाँ पर देखो कि एक तो OQ इज इक्वल टू OR हो गया, दोनों के दोनों रेडियस के इक्वल है, पहली चीज तो ये। फिर ट्रायंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। वो मैंने मेंशन कर दिया, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। उसके अलावा OP, इस ट्रायंगल OQP की बात करूं तो OP ही हाइपोटेन्यूज है, और इस ट्रायंगल ORP की बात करूं तो यहाँ पर भी OP हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज इक्वल क्यों है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज कॉमन है, सेम है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो हम RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में यही तो देखते हैं कि एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और एक साइड होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle OQP is congruent to triangle ORP। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। CP होता है ना, तो हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है? OQ, और इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है? OR। OQ इज इक्वल टू OR, ठीक है, वो तो हमें वैसे भी पता है। दूसरा PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR, देखिए यही मुझे प्रूव करना था। और तीसरा OP इज इक्वल टू OP, ये तो कॉमन है, वैसे ही पता है। तो हम कैसा लेते हैं, पहला दूसरा अल्फाबेट OQ, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट OR, दूसरा तीसरा अल्फाबेट QP यानी कि PQ, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट RP यानी कि PR। फिर इसका पहला तीसरा अल्फाबेट OP, फिर इसका पहला तीसरा अल्फाबेट OP। तो अब हम यहां से ये वाला बीच वाला निकाल देंगे बस, PQ इज इक्वल टू PR बाई CP। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, बताइए समझ में आ गया?
यस सर, यस सर। रिवर्स क्लियर है? यस सर। नव्या क्लियर है? बताइए देवशी क्लियर है? Yes, sir. हर्षित? यस सर। चलिए ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। चलिए जी, अब जरा क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। यहीं पर पेज नंबर 211 पर एग्जांपल नंबर 1 है। पेज नंबर 211 पर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में देखिए क्या इन्होंने बोला है। प्रूव दैट इन टू concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. टू concentric circles, concentric circle का मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्कल जो सर्कल के अंदर जो सर्कल बनता है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बन रहा है और दोनों का सेंटर सेम है, ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देखिएगा एक सर्कल तो ये रहा, इसका सेंटर ये, और एक सर्कल ये, है ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के केस में ये बोल रहे हैं कि जो ये छोटा वाला सर्कल है ना, इस छोटे वाले सर्कल पर एक टेंजेंट है ऐसे, छोटे वाले सर्कल पर जो टेंजेंट है वो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड की तरह काम कर रही है। ठीक है, जो छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट है, तो ये वाली लाइन जो है ये बड़े वाले सर्कल पर टेंजेंट की तरह, ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है और ये छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट है। तो ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, जो छोटे सर्कल को टच करके निकल रही है यानी कि टेंजेंट है, इट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये इक्वल प्रूव करनी है। तो इसको हमने बोला है कि कॉर्ड है ए बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बोल दिया पी, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर सिंस कॉर्ड ए बी ऑफ द larger circle acts as a tangent to the smaller circle
ठीक है, therefore angle OPA is equal to, therefore angle OPA is equal to angle OPB is equal to 90 डिग्री। ये जो एंगल OPA और एंगल OPB है ये 90 डिग्री है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो OP है वो क्या है, रेडियस है, और ये पॉइंट P क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन join OA and OB, join OA and OB, OA और OB इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्रायंगल OPA and OPB, इन ट्रायंगल OPA and ट्रायंगल OPB, तो जब मैं OPA की बात करूंगा तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि OP इज इक्वल टू OP दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रहा है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, ये आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं एंगल, है ना, ये हो गया इक्वल। उसके अलावा हम बोलेंगे OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रीजन में लिखेंगे रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल OA इज इक्वल टू OB। तो देखो क्या है, ये वाली साइड OP ये तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री इस ट्रायंगल में, 90 डिग्री इस ट्रायंगल में, तो राइट एंगल हो गया, एक साइड हो गई। और OA क्या है, OA अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, और OB क्या है कि इस ट्रायंगल में ये OB जो है ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, बिकॉज ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बड़े वाले ट्रायंगल का रेडियस है, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। ठीक है, तो दोनों रेडियस ही हैं, तो हमने कहा कि ये इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया, एक तो हो गया राइट एंगल, एक हो गया हाइपोटेन्यूज, और एक हो गई साइड। तो भाई RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताइए समझ में आता है कि नहीं? यस सर। लक्ष्य है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, कार्तिक समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि कल आप लोगों का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का टेस्ट है, आपके पेरेंट्स के मोबाइल पर मैं टेस्ट पेपर बनाकर भेजूंगा। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि वेडनेसडे को होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मैं नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये टेस्ट आपको सैटरडे या संडे तक भेज दूँ सर? मैं मेरा पेपर चल रहा है एक्चुअली, कल परसों भी है सर, और उसके अगले दिन भी है। कोई बात मेरा भी है। आप मेरे को 2-3 दिन बाद कर देना। बस ये है कि करना ईमानदारी से, चीटिंग मत करना। भले ही नंबर कम Yes, आ जाए sir. उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करना ईमानदारी से। एक्सक्यूज मी Okay, sir. सर। बोलो। सर मेरा थर्सडे और फ्राइडे को सर दोनों दिन पेपर है, तो सर कल मैं उसकी तैयारी करूंगा, तो सर मैं आपको फ्राइडे को करके दे दूं? दे देना, फ्राइडे को दे देना। यस सर। भाई RHS कॉन्फ्रेंस क्राइटेरिया मुझे मेंशन करके बता देना, ये चीज ना मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आप लिखकर भेज देना। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर वो आस्था का जो माइक है मतलब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, उसकी साउंड बहुत फीबल आई, तो उसने कुछ क्वेश्चन ड्रॉप किया है चैट बॉक्स पे। इसमें सर चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया है, उसके मतलब माइक में प्रॉब्लम है ना, तो बहुत फीबल साउंड आ रही है।
अच्छा अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल आप लोगों का टेस्ट पेपर भेजूंगा मैं। सर वो मैंने सुन लिया, मैं वो आपको इन्फॉर्म करी थी कि उसको कुछ डाउट था ना, तो उसने चैट बॉक्स में लिखा है। मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो, कुछ डाउट्स थे? सर सर वो वो कह रही है कि 5 मिनट पहले उसने आपको कुछ डाउट भेजा है, चैट बॉक्स में देख लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं भेजा तो नहीं। By RHS congruence criteria, triangle OPA is congruent to triangle OPB. Triangle OPA is congruent to triangle OPB. ठीक है, और अब मैं क्या कहूँगा, CPCT यूज करूँगा, तो OP पहला और दूसरा अल्फाबेट OP, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट OP, OP is equal to OP, दूसरा और तीसरा अल्फाबेट PA, दूसरा और तीसरा अल्फाबेट PB, PA is equal to PB, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट OA, उसका पहला और तीसरा अल्फाबेट OB बाई CPCT। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस बीच वाला देखूंगा मैं, PA is equal to PB, तो हम कहेंगे PA is equal to PB, ये हो गया, PA is equal to PB, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, hence the chord of larger circle is bisected at the point of contact। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? यस सर, यस सर। यही चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये एग्जांपल नंबर 1 था, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में इन्होंने बोला टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। TP and TQ are drawn to two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point capital T। Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ। ये चीज प्रूव करनी है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको प्रूव। एग्जांपल नंबर 2, तो एक सर्कल दे रखा है, सर्कल है, और इस सर्कल में इन्होंने बोला कि दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट है TP और एक टेंजेंट है TQ, इसको एक एक्सटर्नल पॉइंट T से ड्रॉ करा जाता है एक सर्कल पर। एक्सटर्नल पॉइंट है T, TP और TQ, ये दो पॉइंट्स हो गए TP और TQ, और O को P से ज्वाइन कर दो और P और Q को आपस में ज्वाइन कर दो। और ये O है ना। अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल PTQ is equal to twice of angle OPQ। एंगल PTQ मतलब ये पूरा एंगल is equal to twice of angle OPQ।
ये वाला एंगल एंगल OPQ ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। मुझे ये चीज प्रूव करनी है इसमें, तो इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। एक काम करिएगा, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दूं, तो ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो, इस वाली का और इसका रेशियो, ये बीच वाली साइड है, बीच वाली साइड आती है कॉमन। कॉमन का मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों के दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, तो सिमिलर तो नहीं हो सकते, सिमिलर होना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सिमिलर नहीं हो पाएगा। चलिए जी, कुछ और लगाते हैं इसमें, तरीका निकालते हैं कुछ और। यहाँ पर ना एक काम करते हैं कि जैसे ये हमारे पास ये TP है और ये PQ है, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला एंगल मेरे को चाहिए, एंगल PTQ चाहिए। आप इसको इतने पोर्शन को x मान लो, तो फिर ये वाला भी x हो गया, ठीक है। जरा देखिएगा, TP इज इक्वल टू PQ, इसमें रीजन हम लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो यहाँ से एक टेंजेंट को ये इसमें डाल दिया और एक टेंजेंट ये डाल दिया, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये TP इज इक्वल टू TP, तो इस वजह से मैंने लिख दिया। फिर मैं कहूंगा therefore triangle TPQ is an isosceles triangle. Triangle TPQ is an isosceles triangle, so its base angles will be equal. इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल TPQ is equal to angle TQP. It implies that angle TPQ is equal to angle TQP is equal to XC. ऐसा मैंने मान लिया। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? इतना सभी को क्लियर है? बताओ। यस सर। ट्रायंगल है TPQ, इसमें जब ये TP और ये TQ जब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल TPQ ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये x है तो ये भी x हो गया। बताइए, इतना ठीक है? हाँ जी सर। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना हमारा, ये PTQ, इसको मैं x के टर्म्स में निकालना चाहता हूँ, तो जरा देखिएगा, एंगल PTQ हम कहेंगे इन ट्रायंगल TPQ, यहाँ पर तीन एंगल्स हो जाएंगे, एक होगा एंगल PTQ प्लस एक एंगल होगा x, और ये इधर वाला एंगल भी x, तो प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
रीजन में हम मेंशन कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस x प्लस x 2x है, उधर जाकर 2x हो गया 180 डिग्री माइनस 2x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां से आ गया मेरे पास एंगल PTQ। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने कौन सा हो रहा है एंगल OPQ। ये OP और Q, ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, हम ये कहेंगे एंगल OPQ प्लस इतना एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो समझते हो ना, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, ये तो क्लियर है? हाँ जी सर। है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस and tangent at the point of contact is 90 डिग्री। तो ये टोटल एंगल ये बन रहा है एंगल OPT, और ये एंगल किसके बराबर है, दिस प्लस दिस, एंगल OPQ प्लस x। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो टोटल 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमने क्या कर रहा हूँ, एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 2 into 90 डिग्री माइनस x। ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ 2 into 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 2x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो एंगल PTQ ये भी 180 माइनस 2x के इक्वल, इक्वेशन 1, और ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ ये भी 180 माइनस 2x, इक्वेशन 2 इसके इक्वल। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड एंगल PTQ is equal to twice of angle OPQ। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? हर्षित? यस सर। यस सर। चलिए जी, इसके बाद का आज बस बेटा इतना ही करते हैं, इसके बाद का कल करवाता हूँ, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, बस जो कायदे की है 10.2 ये कल करवाता हूँ आपको। बस जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।